हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मुकुल एंड वी आर लर्निंग अबाउट यूरिनरी सिस्टम। हम अपना चैप्टर यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें हम अपनी कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं आपको एक बार कंटेंट बता देता हूँ विद इन अ मिनट। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर है यूरिनरी सिस्टम, हमें उसमें ये 4 पॉइंट्स कवर करने हैं: किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। अब इसमें हम क्या कर चुके हैं? अपनी किडनी कंप्लीट कर चुके हैं, यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने अपना न्यू टॉपिक आज से स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा? यूरेटर्स। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आएंगे हम अपनी यूरेथ्रा पे। तो मैंने तुम्हें बताया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किडनी और तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर डबल स्टार पॉइंट है, जिसमें जिसके आने की पॉसिबिलिटीज भी ज़्यादा होती हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और तुम्हारे जो यूरेटर्स और यूरेथ्रा हैं वो थोड़े से पॉसिबिलिटीज कम होती हैं, पर हमें ही पढ़ना है क्योंकि हमें नहीं पता हमारे एग्जामिनर का मूड क्या है, वो कैसा क्वेश्चन बनाएगा, कैसा बाउंस क्वेश्चन डालेगा। इसलिए हमें हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो कोई ये मत सोच के वीडियो को स्किप करना कि भाई पॉसिबिलिटी सर ने बोल दिया कम है आने की तो मत पढ़ो। भाई बिल्कुल आ सकता है, 100% आ सकता है। बस मेजर पॉसिबिलिटीज इनकी होती है, उसके बाद इन दोनों की होती है। तो हम क्या करेंगे ना, चीज़ों को उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो अब टाइम वेस्ट ज़्यादा करे बिना हम एक काम करते हैं, अपने टॉपिक को आज शुरू कर देते हैं। चलो, सो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है तुम्हारा? यूरेटस। ठीक है, चलो। तो कुछ बातें मैं आपको पहले एक काम करता हूँ, रफ पे बता देता हूँ, उसके बाद हम अपनी पीडीएफ पे आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ। जो डायग्राम मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया दिखाया था, वही बना देता हूँ। यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम तुम लोगों को याद होगा कि सबसे पहले मैंने ये बताया था कि ये तुम्हारी किडनीज होती हैं। एक मिनट रुक जाओ, ये तो अलग अलग बन गई। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी ये क्या होती हैं, दो किडनीज होती हैं। ठीक है, एक होता है तुम्हारी यहाँ से वेन होती है। थोड़ा और अच्छे से बड़ा हुआ डायग्राम बनाना पड़ेगा, रुक जाओ। ये क्या है? किडनी है। ठीक है, ये कोई सपोज करो ये वेन है तुम्हारी, और ये रीनल वेन्स जा रही हैं। ठीक है, ये तुम्हारी आर्टरी है, और ये भी सप्लाई क्या कर रही है? किडनी को। क्या? कौन सी? रीनल आर्टरी। ठीक है, और यहाँ से तुम्हारी किडनी से दो ट्यूब्स और नीचे की तरफ निकलती हैं। उन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं हम? यूरेटस। और ये ट्यूब जाके किस में ओपन होती है? तुम्हारे यूरिनरी ब्लैडर में। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे क्या रहता है? तुम्हारा ट्यूब रहती है, उसको बोलते हैं हम यूरेथ्रा। इतना तुमको पता है। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है, ये तुम्हारे यूरेटर्स हैं, ये तुम्हारी किडनी है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। ये 4 पॉइंट्स हमारे यहाँ लिख गए। ठीक है, अब सुनो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूरिनरी सिस्टम तुम्हारी बॉडी में कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखो मैंने पहले भी तुम्हें ये चीज़ बताई थी। सपोज करो तुम्हारी वेन, ये ये वेन है ब्लू कलर से जिसे मैंने बनाया है, ये आर्टरी है, और इसकी जो ब्रांच निकली है इसको बोल रहे हैं हम क्या? रीनल वेन, और इसको बोल रहे हैं रीनल आर्टरी। ठीक है, अब सुनो, ये वेन है ना? और ये वेन ने क्या करा है? ये वेन लेके आया है तुम्हारा इम्प्योर ब्लड लेके आया है। ठीक है, क्या लाया है? इम्प्योर ब्लड। और किसके थ्रू लाया है? रीनल वेन के थ्रू। ये तुम्हारी रीनल वेन है, सपोज करो ये जो मैंने ऐसे किडनी में अंदर जा रही है ना, उसको बोल रहे हैं हम रीनल वेन। ठीक है, रीनल वेन तुम्हारी इम्प्योर ब्लड लेके आती है। कहाँ पे लेके आती है? तुम्हारी किडनी में लेके आती है। ठीक है, समझ आ रही है? ये जो रीनल वेन है ना, दोनों साइड में, ये जो अंदर किडनी में एंटर कर रही है, ये तुम्हारा इम्प्योर ब्लड लेके आ रही है किडनी में। ठीक है, अब किडनी ने क्या करा? उस इम्प्योर ब्लड को, ये जो इम्प्योर ब्लड आया है, कौन सा? इम्प्योर ब्लड, जिसे रीनल वेन लेके आई है, इम्प्योर ब्लड। इस इम्प्योर ब्लड को किस में कन्वर्ट करा है? प्योर ब्लड में। अब तुम सुनो, जब कोई चीज प्योर होती है इम्प्योर से, तो दो चीजें निकलती हैं। एक तो जो तुम्हारा मेन प्रोडक्ट होता है जो प्योर होता है, और एक क्या निकलती है? गंदगी निकलती है। जैसे तुम चाय छानते हो, तो जब तुम चाय छानते हो छन्नी से, तो तुम्हारी नीचे क्या होती है? पीने वाली चाय होती है, टी होती है, और ऊपर गंदगी होती है। सेम ऐसे ही होता है जब किडनी क्या करती है? इम्प्योर ब्लड को छानती है, तो दो चीजें निकलती हैं। एक तो प्योर ब्लड निकलता है, और एक क्या निकलती है? इम्प्योरिटी निकलती है। ठीक है, अब ये जो प्योर ब्लड है, ये क्या होता है? प्योर ब्लड तुम्हारा ये आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाता है? पूरी बॉडी में
बाहर सप्लाई हो जाता है इस आर्टरी के थ्रू, ठीक है। अब किडनी से तुम्हारा प्योर ब्लड तो ऊपर चला गया, सप्लाई हो गया पूरी बॉडी में, ठीक है। अब ये जो तुम्हारी इम्प्योरिटी है, ये इम्प्योरिटी इन यूरेटर्स के थ्रू किस में आ जाती है, तुम्हारे यूरिनरी ब्लैडर में भर जाती है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन की फॉर्म में। ये यूरिन क्या है, इम्प्योरिटी है, क्या है, इम्प्योरिटी है, ठीक है। अब ये यूरिन जो है वो तुम्हारे यूरेथ्रा से होता हुआ आउट ऑफ द बॉडी बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है यूरिनरी सिस्टम का, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और अब मैंने ये तुम्हें दोबारा बता दिया है, ठीक है। चलो, अब इतनी बातें करने के बाद पहले कुछ बातें हम पीडीएफ पे रीड कर लेते हैं, फिर दोबारा से एक बार और रफ पे आएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अब तुम्हें यूरेटर का बेसिक बेसिक पता चल गया कि यूरेटर करता क्या है। यूरेटर एक्चुअली क्या करता है, किडनी से इम्प्योरिटी को या यूरिन को अब हम यहाँ पे यूरिन वर्ड बोलेंगे, उस इम्प्योरिटी, ये जो इम्प्योरिटी वर्ड है ना, इसको हम इम्प्योरिटी ना बोल के क्या बोलेंगे, अब यूरिन वर्ड बोलेंगे, है ना। तो ये यूरेटर्स क्या करता है, तुम्हारी यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में लेके आता है और यूरिनरी ब्लैडर से किडनी यूरेथ्रा में जाती है, देन आउट ऑफ द बॉडी चली जाती है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ यूरेटर्स, ठीक है। सो द यूरेटर्स आर अ पेयर ऑफ नैरो मस्कुलर ट्यूब्स दैट कैरी यूरिन फ्रॉम रीनल पेल्विस ऑफ किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। अब देखो, ये एक पॉइंट के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई, है ना। किस तरीके से आ गई मैं आपको बता देता हूँ। द यूरेटस आर अ पेयर, पहली बात तो बच्चे ये पेयर में होते हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, मतलब दो होते हैं, ठीक है। दूसरा, ये नैरो होती हैं, देखो ये बहुत पतली पतली ट्यूब्स होती हैं इस तरीके से, ठीक है। तीसरी बात, ये मस्कुलर होती है, मतलब मसल्स की बनी हुई होती हैं, डेट कैरी यूरिन फ्रॉम रीनल पेल्विस ऑफ किडनी। मैंने आपको बताया कि ये यूरिन को कहाँ से लाते हैं, किडनी से लाते हैं, पर इसने एक स्पेसिफिक बता दिया कि किडनी पे भी कहाँ से लाते हैं, रीनल पेल्विस से लाते हैं। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज रीनल पेल्विस, तो यार मेरे जिन स्टूडेंट्स ने ये किडनी वाली वीडियो देखी है, आई थिंक उनको तो कोई इसमें रीनल पेल्विस वर्ड में इशू आना नहीं चाहिए, ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखी है उनको आ सकता है, तो आप ना किडनी वाली वीडियो देख सकते हो जाके। पर मैं फिर भी एक बार आपको ना दिखा देता हूँ, मेरे को ऐसा रहता है कि भाई सबके डाउट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो पेल्विस है ना, ये वाला एरिया, ये किडनी का ये वाला एरिया, इतना एरिया, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस या पेल्विस। ये पेल्विस एरिया तुम्हारा किससे अटैच होता है, तुम्हारा यूरेटर से अटैच होता है। तो देखो, ये जो यूरेटर्स हैं, ये किससे अटैच है, तुम्हारे रीनल पेल्विस से अटैच है। तो यहाँ जो रीनल पेल्विस में यूरिन कलेक्ट होता है वो कहाँ पे आता है, यूरेटर्स में आता है। अब आ गया होगा इतना समझ, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, आप लोग जाके एक बार मेरी किडनी वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। सो एक मिनट, हाँ। समझ आ गया, रीनल पेल्विस ऑफ किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, यूरेटर्स आर रेट्रोपेरिटोनियल एस शेप ट्यूब। पहली बात तो इसकी जो शेप होती है वो होती है एस शेप ट्यूब, और ये एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, यूरेटर। अब तुम कहोगे सर व्हाट इज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, तो भाई मैं फिर ये चीज कहूंगा, मैंने रेट्रोपेरिटोनियल के बारे में बहुत अच्छे से किडनी के टाइम पे पढ़ाया था, क्योंकि किडनी भी एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स वो होते हैं जो तुम्हारे बिहाइंड द पेरिटोनियम प्रेजेंट होते हैं। अब आप बोलोगे सर पेरिटोनियम क्या होती है, यार पेरिटोनियम क्या होता है, जो एब्डोमिनल कैविटी में या पेल्विक कैविटी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं ना, मेजरली एब्डोमिनल कैविटी को, है ना, एब्डोमिनल कैविटी के कुछ ऑर्गन्स को या एब्डोमिनल कैविटी को एक लाइनिंग या फिर एक मेम्ब्रेन कवर अप करती है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम, ठीक है। इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक तुम्हारे में है, ठीक है। तो बस अभी इतना जानो कि जैसे जो एब्डोमिनल पार्ट है ना, उसमें जितने भी ऑर्गन्स है, सारे ऑर्गन्स नहीं, कुछ ऑर्गन्स को, है ना, सारे ऑर्गन्स रेट्रो पेरिटोनियम से कवर नहीं होते, है ना। तो कुछ ऑर्गन्स को तो मेम्ब्रेन कवर करती है, कुछ को नहीं करती, है ना। और कुछ ऑर्गन्स जो बिहाइंड द पेरिटोनियम होते हैं तो उनको बोलते हैं रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स, ठीक है। जो बिहाइंड द पेरिटोनियम होते हैं उनको मेम्ब्रेन या तो कवर नहीं करती है, कवर करती भी है तो पार्शियल कवर करेगी। अभी बहुत सारी डाउट तुम्हें रेट्रो पेरिटोनियल के लिए आ रहा होगा, कोई नहीं, आप इस पॉइंट को अभी के लिए रट लो। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी कुछ टाइम बाद जब तुम्हारा टॉपिक आएगा पेरिटोनियम का, जब मैं बताऊंगा तो उसमें तुम्हें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। रेट्रो पेरिटोनियल, अभी के लिए तुम जान लो कि ये रेट्रो पेरिटोनियल का मतलब क्या है, जो चीज बिहाइंड द पेरिटोनियम होती है, ठीक है। या तो वो तुम्हारी पेरिटोनियम से कवर नहीं होती है, अगर कवर होती भी है तो बहुत पार्शियल कवर होती है, आधी अधूरी कवर होती है ना, वो पेरिटोनियम के पीछे मिलती है, ठीक है। चलो,
नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट की, ठीक है। इट इज 25 सेंटीमीटर या फिर इंचेस में बात करें तो 10 इंच लॉन्ग होती है, ठीक है, विच इज लोकेटेड 5 इंच इन एब्डोमिनल वॉल एंड 5 इंच इन पेल्विक वॉल। अब ये बहुत अच्छी चीज है ये। अब आप बोलोगे सर, मैं ये रफ कर देता हूँ कुछ चीज़ें, है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने कुछ नए बताया है कि भाई यूरेटर की लोकेशन आपने बताई है क्या, 5 इंच तो होता है तुम्हारे उसमें एब्डोमिनल वॉल पे, और 5 इंच होता है तुम्हारे पेल्विक वॉल पे। अब ये क्या चीज़ है भाई, देखो सुनो, मैं ये डायग्राम तो हर बार बनाता हूँ, कोई भी बंदा है, ठीक है, ये तो तुम लोग भी मुझे लग रहा है झिक गए होंगे इस डायग्राम से, है ना। तो मैंने बताया था कि बंदे की जो कैविटी होती है पूरी बॉडी की, ये ऊपर होती है थोरेसिक कैविटी, नीचे होती है एब्डोमिनल कैविटी, इनको डिवाइड कौन करता है, डायफ्राम। और एब्डोमिनल कैविटी के भी जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी। मैंने ये जल्दी से बता दिया, ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है। तो अब सुनो, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो तुम्हारे यूरेटर्स होते हैं ना, वो लॉन्ग ट्यूब है, इस तरीके से सपोज करो। तो ये तुम्हारे कहाँ पे होती है, आधी तो होती है तुम्हारी एब्डोमिनल कैविटी में और आधी होती है तुम्हारी पेल्विक कैविटी में। तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो रहेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एब्डोमिनल कैविटी में और पेल्विक कैविटी में कहाँ से क्या कैसे होती है ना। तो इतनी ट्यूब है, ये तो कहाँ होती है तुम्हारी एब्डोमिनल कैविटी में, और इतनी कहाँ पे होती है तुम्हारी पेल्विक कैविटी में। ये कितनी है तुम्हारी 5 इंच, है ना, हाँ। सो ये कितनी है तुम्हारी, नॉट अ 2, इट्स अ 5 इंच। 5 इंच पेल्विक कैविटी में और 5 इंच एब्डोमिनल कैविटी में। आ गया समझ में, ठीक है। चलो, अगर तुमसे कोई बोलता है कि भाई यूरेटर की लोकेशन बताओ, तो तुम बोलोगे भाई यूरेटर तुम्हारे दो कैविटीज में प्रेजेंट होता है। दो कैव और सुनो, नॉट अ कैविटी, इट्स अ एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट नहीं होता, एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होता है, डिफरेंस होता है, ये भी तुम ध्यान रखो। यहाँ पे तुम एब्डोमिनल वॉल वॉल वर्ड लिखो यहाँ पे, एब्डोमिनल वॉल, हमें कैविटी की आदत होती है, एब्डोमिनल वॉल, पेल्विक वॉल। यूरेटर्स हमेशा पीछे एब्डोमिनल कैविटी होती है, उसकी जो एब्डोमिनल वॉल होती है उससे लगे रहते हैं, और पेल्विक वॉल से लगे रहते हैं, है ना। कैविटी में प्रेजेंट नहीं होते, वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। इनकी क्या होती है, यहाँ पे वॉल आएगा, कैविटी की याद रहती है हमें, है ना। सो जो तुम्हारे यूरेटर्स हैं वो एब्डोमिनल वॉल में भी प्रेजेंट होते हैं और पेल्विक वॉल में भी प्रेजेंट होते हैं। आधा तो उनकी आधी लेंथ किस में होती है, एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होती है, और आधी लेंथ उसकी पेल्विक वॉल में प्रेजेंट होती है, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब बात करते हैं डायमीटर। तो यूरेटर्स आर 3 mm इन डायमीटर। यूरेटर्स कितना होते हैं, 3 mm डायमीटर के होते हैं, बट स्लाइटली कंस्ट्रक्टेड एट 3 प्लेस। इसका मतलब क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ, तुम्हें ये समझ आ गया होगा। ये तो समझ आ गया होगा कि यूरेटर्स तुम्हारी लोकेशन का होती है एब्डोमिनल वॉल्व और पेल्विक वॉल। अब तुम वॉल से कंफ्यूज मत हो ना, सिंपल सी बात है, ये समझ सकते हो, जैसे कोई रूम है, खाली रूम है, उसका जो स्पेस है वो है वो उसका सपोज करो किसी की वो कैविटी है, जैसे चाहे वो एब्डोमिनल कैविटी हो चाहे पेल्विक कैविटी हो, और उस रूम की जो वॉल्स हैं वो क्या है, एब्डोमिनल वॉल समझो। तो यूरेटर्स तुम्हारे मिडिल ऑफ द रूम में प्रेजेंट नहीं है, सपोज करो वो किसी दीवार पे चिपके हुए हैं, ठीक उसी तरीके। यार हमारा ना पूरा बॉडी सिस्टम एक बॉक्स की तरह है ना। जैसे मैंने ये अभी डायग्राम बनाया था नहीं, जैसे ये एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पे ये डायफ्राम है, ठीक है। ये है एब्डोमिनल कैविटी, ये है तुम्हारी, ओ सॉरी सॉरी मैं क्या लिख रहा, हाँ, ये है थोरेसिक कैविटी, ये है एब्डोमिनल कैविटी, और ये नीचे ये एब्डोमिनल कैविटी का नीचे वाला पार्ट क्या है, पेल्विक कैविटी। अब सुनो, ये एक रूम की तरह है, ठीक है। तो यूरेटर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सपोज करो एब्डोमिनल कैविटी के ये पीछे वाली वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, और पेल्विक कैविटी के भी पीछे वाली वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से समझो। तो मतलब जिस तरीके से एक रूम होता है उसी तरीके से हमारी बॉडी में कैविटी होती है, जिस तरीके से रूम की दीवारें होती हैं उसी तरीके से हमारी कैविटीज की वॉल होती है। तो उन वॉल पे जिस तरीके से तुम अपने रूम पे कोई पिक्चर लगाते हो दीवार पे, उसी तरीके से यूरेटर्स दीवार पे लगे होते हैं, वॉल पे लगे होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के वॉल पे और पेल्विक कैविटी के वॉल पे, ठीक है, समझ आ गया। मुझे रहता है कि तुम्हें कोई चीज डाउट में ना रहे कि सर यहाँ पे आपने वॉल क्यों बोला, कैविटी क्यों नहीं बोला, है ना। कैविटी का मतलब ये कि जैसे रूम में कोई चीज तुमने बिल्कुल बीचों बीच खड़ी कर दी तो वो कैविटी में प्रेजेंट हो गई, पर हमने तो वो यूरेटर होते हैं वो दीवार पे चिपके हुए होते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, हम अपना नेक्स्ट पॉइंट कर रहे थे, पर देखो कहाँ पे आ गए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, एक मिनट। हाँ, मैंने बताया था कि यूरेटर्स जो होते हैं, ये यूरेटर है कोई भी, ठीक है।
ये यूरेटर है, इसका ये जो डायामीटर है वो कितना है, 3 mm होता है। कोई दिक्कत नहीं है, वो इतना चौड़ा होता है, डायमीटर तो समझ आता है। पर वो कह रहा है डायमीटर तो उसने बोल दिया 3 mm होता है, पर उसने ये भी बोल दिया कि जो तुम्हारा यूरेटर है वो 3 प्लेस से, 3 जगह से क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट होता है। अब कंस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है दबा हुआ, ठीक है। तो दबा हुआ क्या है, तुम एक चीज, एक काम करो, जैसे कोई पाइप लो, उस पाइप को थोड़ा सा पिंच करो, दबाओ, तो वो उस जगह से दब जाएगी, पर बाकी जगह से तो फूली रहेगी। ठीक उसी तरीके से होता है। तो कोई सपोज करो एक तो यहाँ पे दब गई, दब गया पाइप, एक पाइप ये पाइप एक बार यहाँ पे दब गया और एक ही यहाँ पे दब रखा है। तो इनको बोलते हैं हम तीनों को कंस्ट्रिक्शन। इनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, कंस्ट्रिक्शन कहाँ कहाँ होते हैं, किस जगह प्रेजेंट होते हैं। अभी बस इतना जानो कि यूरेटर वैसे तो 3 mm डायमीटर का होता है, बट 3 जगह से वो कंस्ट्रिक्टेड होता है, दबा हुआ होता है, और जब कोई चीज दब जाती है तो उसका डायमीटर कम हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं वॉल ऑफ यूरेटर। जो यूरेटर की वॉल है उसकी कितनी लेयर्स होती हैं, ठीक है। सो वॉल ऑफ यूरेटर इज मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर, 3 मेन लेयर से बनी होती है। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब आप बाहर से अंदर जाओगे तो 3 लेयर से बना होता है ना। या मेरे को बता दिया करो, देखो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें वो टॉपिक, जिस टॉपिक्स में हमें अपनी टाइम पे दिक्कत आई थी, वो टॉपिक में तुम्हें दिक्कत ना आए। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई सेटिस्फाई नहीं हो, कि हमें ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप कुछ भी करो, कमेंट कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं दोबारा से भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, चाहे शॉर्ट में डाल दूँ या वन शॉट डाल दूँ, पर तुम्हें समझ आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट लेयर होती है, सबसे बाहर लेयर होती है एडवेंटिशियल लेयर, देन होती है मस्कुलर लेयर, उसके बाद होती है इनर म्यूकोसा लेयर। 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो बात करते हैं वन बाय वन, वन बाय वन, ठीक है। सो एडवेंटिशियल लेयर इज द आउटर कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ये सबसे बाहर वाली होती है और कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है। इट कंटेन ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, लिम्फेटिक्स, ठीक है। ये क्या है, ब्लड वेसल, नर्व और लिम्फेटिक से मिलके बनी होती है। एंकर यूरेटर टू सराउंडिंग्स स्ट्रक्चर, अब इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, इन यूरेटर्स को आसपास के स्ट्रक्चर से चिपका के रखता है। मतलब यूरेटर्स तुम्हारे इधर उधर ना हिले, इसलिए उनको एंकरिंग करने का काम करता है, ठीक है, एंकरेज करेगा, ठीक है। जिस तरीके से हार्ट को, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम था, वो क्या करता था, मीडिया स्टेनम में हार्ट को एंकर करता था, रोक के रखता था, उसी तरीके से यहाँ पे ये काम करता है ना। समझ आ गई? देखो हमने हार्ट बहुत अच्छे से डिटेल में देखा था, और मैं सब चीजों को लिंक कराता हूँ। हम लंग्स पढ़े थे, लंग्स की चीजें मैंने तुम्हें बहुत बार लिंक कराई है, हार्ट पढ़े, हार्ट की चीजें भी। पूरी एनाटॉमी अपने आप में लिंक होती है ना। तो इसलिए हमें पीछे का भूलना नहीं है, और आगे आगे का करते जाना है, ठीक है। चलो देन करते हैं बात मस्कुलर लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। अब सुनो, मस्कुलर लेयर के लिए हमने पूरी ट्यूब को, जो यूरेटर की ट्यूब है, उसको दो में डिवाइड कर दिया, 2/3 और 1/3। मतलब ये तुम्हारी ट्यूब, एक मिनट, हाँ, ये सपोज करो तुम्हारी ट्यूब है, उसको हमने दो में डिवाइड कर दिया। सपोज करो ये इस तरीके से 2/3 1/3 इस तरीके से डिवीजन कर दिया, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो अपर 2/3, ये लिख दिया कोई नहीं, अपर 2/3 ऑफ यूरेटर हैव इनर लॉन्गिट्यूडनल, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं, क्या कह रहा है, अपर 2/3 हैव इनर लॉन्गिट्यूडनल एंड आउटर सर्कुलर मसल। मतलब जो तुम्हारा ऊपर वाला 2/3 वाला एरिया है ना, ये वाला 2/3 वाला, ये इतना जो पार्ट है यूरेटर का, उसमें तुम्हें दो तरीके की मसल्स मिलती हैं। पहली मिलती है लॉन्गिट्यूडनल मसल, दूसरी मिलती है सर्कुलर मसल, ठीक है। अब पता है बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है कि दो तरीके की मसल मिलती हैं, वो मसल तुम्हारी किस तरीके से अरेंज होती है। तो आउटर में तो होती है सर्कुलर मसल बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ होती है, इनर की तरफ होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल। अब आप कहोगे सर मेरे को इमेजिन नहीं हो पा रही, आप बताओ। तो मैं अगर अपर 2/3 की, अपर 2/3 यूरेटर इसका ट्रांसफर सेक्शन करके देखूं, तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये है तुम्हारी यूरेटर। तो इसने बोला है इनर लॉन्गिट्यूडनल होती है इनर, और आउटर में होती है सर्कुलर। तो देखो बना देते हैं। सो ये तो है तुम्हारी सर्कुलर मसल, जिसे मैंने ब्लैक से बनाया है। ये तुम्हारी आउटर होती है, और लॉन्गिट्यूडनल कुछ तुम्हारी इस तरीके से होती होंगी, लंबी 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 इस तरीके से, ठीक है। ये दो तरीके की मसल हमें मिलती है मस्कुलरिस लेयर में। सो सर्कुलर बनाई है मैंने, ये कौन सी है, सर्कुलर,
और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, आउटर प्रेजेंट है, तुम देखो ना सर्कुलर लेयर बाहर है, और लॉन्ग सर्कुलर मसल्स है ना, और ये कौन सी मसल्स हैं, ये है तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल मसल, और लॉन्गिट्यूडनल मसल कहाँ पे होती है तुम्हारी, अंदर की साइड प्रेजेंट होती है। समझ आ गया। चलो अब बात करते हैं लोअर 1/3। अब जो नीचे 1/3 रह गया, यूरेटर हैव इनर लॉन्गिट्यूडनल। अब देखो इनर तो अंदर तो लॉन्गिट्यूडनल है ही, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, यहाँ पे मिडिल सर्कुलर, बीच में सर्कुलर होती है, जहां यहाँ पे तो आउटर में सर्कुलर थी, पर यहाँ पे बीच में सर्कुलर है, और यहाँ पे आउटर में फिर दोबारा से लॉन्गिट्यूडनल आ जाती है। मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता होगा। ये ट्रांसफर सेक्शन है तुम्हारा लोअर 1/3 का। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सबसे पहले इनर लॉन्गिट्यूडनल, तो पहले बना दो इनर लॉन्गिट्यूडनल, इनर बना देते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल, इस तरीके से, ये इस तरीके लंबी 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 इस तरीके से होती होंगी, ठीक है। और मिडिल में बना देते हैं सर्कुलर, तो चलो मिडिल में सर्कुलर बना देते हैं। ये हम ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं। और ये क्या कह रहा है, और आउटर में बना दो लॉन्गिट्यूडनल, तो आउटर में लॉन्गिट्यूडनल अरेंज कर दो इस तरीके से, ये लंबी लंबी लेंदी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इस तरीके से कुछ डायग्राम होगा लोअर 1/3 का। ठीक, आ गया समझ में। सो ये कैसी हैं, ये है तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल मसल, और ये कौन सी है तुम्हारी सर्कुलर मसल, और ये कौन सी है तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल मसल। मतलब तुम्हारी इनर और आउटर में होती है लॉन्गिट्यूडनल, और बीच में होती है सर्कुलर, और यहाँ पे क्या होता है, आउटर में होती है तुम्हारी सर्कुलर, और अंदर होती है तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल। समझ आ गया है ना। तो यही तो है, इनर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और बीच में सर्कुलर, ठीक है। चलो, दिस लेयर हेल्प इन पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। अब व्हाट इज पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, सुनो। तुम्हारी बॉडी में बहुत सारी ट्यूब्स मिलेंगे, तुम्हें ईसोफेगस मिलेगा, और तुम्हें जैसे यूरेटर मिलेगा, इवन तुम्हें इंटेस्टाइन मिलेगी आगे। तो ये क्या होता है, इनमें ना कैविटी होती है, और कैविटी में जब कोई चीज होती है ना, और उसे आगे पुश करना होता है, तो ये क्या करती है, मसल मूवमेंट करती हैं, ठीक है, मूवमेंट करती हैं। अब किस तरीके से मूवमेंट करती हैं, मतलब कभी दब जाएंगी, फिर खुल जाएंगी, दब जाएंगी, खुल जाएंगी। उससे क्या होगा ना, जो भी चीज इन ट्यूब्स में प्रेजेंट होती है वो नीचे खिसकती जाती है, तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट। ठीक है, समझ आ गया। ईसोफेगस भी तुम्हारा मूवमेंट मूवमेंट करता है, यूरेटर भी मूवमेंट करती है। जैसे ये ट्यूब है, तो ये क्या करेगा, कभी तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, कभी एक्सपेंड हो जाएंगी, कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, कभी फिर एक्सपेंड। ये क्या मूवमेंट करी है, उसकी वजह से जो यूरिन है वो तुम्हारा नीचे 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 खिसकता रहेगा। आगे समझ, इसी को क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, इनर म्यूकोसा लेयर। जो देखो बाहर कौन सी थी, एडवेंटिशिया, अंदर थी, बीच में थी मस्कुलर, और सबसे अंदर होती है म्यूकोसा। म्यूकोसा होती है लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये किससे बनी होती है, तुम्हारी ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है, और ये अलाउ करती है स्ट्रेचिंग एज यूरिन पास। मतलब जब यूरिन तुम्हारा नीचे पास होता है, तो ये ट्यूब्स को अलाउ करती है कि थोड़ा सा ये यूरिन जब तुम्हारा इन ट्यूब्स में भर जाता है, तो ये क्या होता है, यूरेटर्स तुम्हारे खिंच जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। मतलब जिस ऐसा नहीं है कि अपनी शेप में रहेंगे, थोड़े से खिंच जाते हैं, ताकि कि यूरिन को पास होने में इजीली आसानी हो जाए। ठीक है, आगे समझ में। सो ये है हमारी क्या, वॉल्स ऑफ यूरेटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं जंक्शन ऑफ यूरेटर। अब हम बात करते हैं कि जंक्शन क्या होते हैं यूरेटर्स के। ठीक है, सो भाई लोग देखो, अब जंक्शन का मतलब क्या होता है, तुमने रेलवे जंक्शन सुना होगा, तुमने बहुत सारे जंक्शन सुने होंगे। जंक्शन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो एक सिटी ए है और एक सिटी बी है, उन दोनों के बीच में एक जंक्शन है, जंक्शन बना दिया गया। ठीक है, वो क्या है, जंक्शन मतलब दोनों का एक कॉमन मीटअप पॉइंट है। मतलब सिटी ए का भी मीटअप पॉइंट है और सिटी बी का भी मीटअप पॉइंट है। जंक्शन वर्ड का मतलब समझ आ रहा है ना, कि मतलब यहाँ पे सिटी ए के भी लोग आ सकते हैं, सिटी बी के लोग भी आ सकते हैं। ये एक कॉमन पॉइंट बना दिया जंक्शन, तो इसको बोलते हैं जंक्शन। जैसे रेलवे जंक्शन हो गया है ना, उस तरीके से। तो अब ये जंक्शन क्या होता है, देखो तुमको मैंने अभी डायग्राम में बताया था कि तुम्हारा, एक मिनट यार, हाँ, तुम्हारा जो यूरेटर है वो किडनी से शुरू होता है और यूरिनरी ब्लैडर पे आके खत्म होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा, मैंने किडनी में ही बताया कि किडनी में सपोज करो ये पेल्विस एरिया है। क्या है ये,
पेल्विस एरिया किडनी का, ठीक है। अब सुनो, ये पेल्विस है, इसके बाद तुम्हारा यूरेटर शुरू हुआ है, तो ये बीच में एक जंक्शन होएगा, जिस तरीके से सिटी ए और सिटी के बीच में जंक्शन होता है, यहाँ पे ये क्या है, ये है यूरेटर। तो जहां पेल्विस खत्म हो रहा है और यूरेटर शुरू हो रहा है, तो ये क्या है, एक जंक्शन बीच में ये बन गया, और एक यहाँ पे जंक्शन बन गया, एक जंक्शन यहाँ बनेगा, कहाँ पे, जहां तुम्हारा यूरेटर तो खत्म हो रहा है और तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर शुरू हो रहा है, तो यहाँ बीच में एक जंक्शन बन जाना चाहिए, इसी को बोलते हैं जंक्शन। मतलब जहां एक सिटी खत्म हो रही है, दूसरी सिटी शुरू हो रही है, उसके बीच का जो पॉइंट बनता है उसको बोलते हैं जंक्शन। आ गया समझ में? तो चलो हमारे, अब तुम खुद ही बताओ, दो ही तो जंक्शन होंगे, एक तो किडनी में जंक्शन होगा, एक यूरिनरी ब्लैडर में जंक्शन होगा, तो बस हमें यही बात करनी है। सो पहला यूरेटर हैव टू मेन जंक्शन, पहला कहाँ होगा, पहला जंक्शन जो होता है उसका नाम होता है पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन। नाम से बता रहा है, पेल्वी मतलब, पेल्वी का मतलब हो गया तुम्हारा पेल्विश, और पेल्विश कहाँ पे होता है तुम्हारा, किडनी में, और यूरेट्रिक का मतलब क्या होता है तुम्हारा, यूरेटर, और जंक्शन मतलब बीच का रास्ता, मतलब जहां तुम्हारा पेल्विस ऑफ किडनी खत्म हो रहा है और यूरेटर तुम्हारा शुरू हो रहा है, उनके बीच के पॉइंट को क्या बोलते हैं, पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूँ, जहां तुम्हारा नोएडा शुरू हो रहा है, दिल्ली खत्म हो रहा है, उसके बीच के जंक्शन को क्या बोल सकते हैं, या फिर नोएडा खत्म हो रहा है, दिल्ली शुरू हो रहा है, कि नोएडा दिल्ली जंक्शन। समझ आ रहा है? सो जंक्शन बिटवीन द रीनल पेल्विस ऑफ किडनी एंड यूरेटर नॉन एज पेल्वी यूरेटिक जंक्शन लोकेटेड एट हाइलम ऑफ किडनी। ये कहाँ पे जंक्शन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हाइलम ऑफ किडनी। अब तुम कहोगे सर हाइलम ऑफ किडनी क्या है, भाई किडनी देखो जाके, समझो मैंने किडनी में बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो इस जंक्शन का मैं अगर फोटो कुछ इस तरीके से बनाऊं, तो ये है तुम्हारी किडनी, ठीक है, ये सारी मेडुला वगैरह ये तो है ही, ठीक है। और एक मिनट, और सपोज करो ये है तुम्हारा पेल्विस एरिया, है ना, और यहाँ से तुम्हारा ये पेल्विस एरिया, यहाँ से शुरू हो रहा है तुम्हारा यूरेटर, और ये पूरा पेल्विस ही है, ये तुम्हारा सपोज करो ये पेल्विस एरिया है ना। तो यहाँ कहीं जहां से तुम्हारा ये ये जो ब्राउन से मैंने बनाया, जहां से तुम्हारा ये क्या शुरू हो रहा है, तुम्हारा यूरेटर शुरू हो रहा है, ये क्या है, यूरेटर, और ये क्या है ग्रीन से, पेल्विस, ठीक है। सो ये जो ब्राउन वाला एरिया है, इसी को बोलेंगे हम क्या, पेल्वो यूरेट्रिक जंक्शन, जहां तुम्हारा पेल्विस खत्म हो रहा है और यूरेटर शुरू हो रहा है। समझ आ गया? डायग्राम में और दिखाऊं तुम्हें, मेरे पास इसका डायग्राम शायद होना तो चाहिए वैसे, और एक बार देख लेता हूँ, इसमें शो नहीं करा हुआ, देखो यहाँ कहीं होगा वैसे, अगर मैं बताऊँ तो, एक मिनट, अगर मैं बताऊँ, यहाँ तुम्हारा सपोज करो इतने में ये पेल्विस होएगा, ये वाला पेल्विस वाला एरिया होगा, और यहाँ से तुम्हारा ये यूरेटर इस तरीके से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, पेल्वो यूरेट्रिक जंक्शन, पीयूजे। आ गया समझ? नेक्स्ट बात करते हैं। अब दूसरे की बात करें तो पहला जंक्शन क्लियर हो गया। अब दूसरे जंक्शन की बात करें तो दूसरा क्या है तुम्हारा, यूरेट्रो वेसाइकल जंक्शन, मतलब जो तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर्स के बीच में जो जंक्शन होता है, ठीक है, इसको मैं आपको बता देता हूँ एक बार, तो उसके लिए रुको। हम्म तो पहला जंक्शन समझ आ गया। दूसरा सपोज करो ये है तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर, क्या है तुम्हारा, यूरिनरी ब्लैडर, ऊपर से यूरेटर्स आ रहे हैं, है ना, तो जहां ये यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर के साथ ओपन हो रहे हैं दोनों, है ना, तो वहीं पे जो तुम्हारा जंक्शन बनता है, उसी जंक्शन को क्या बोलते हैं तुम्हारा, यू वी जे, वो क्या था, पी यू जे, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने याद रखने के लिए बताई है तुम्हें, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, यूरेट्रो वेसाइकल जंक्शन, यूरेट्रो वेसाइकल जंक्शन। आ गया समझ में? दोनों जंक्शन समझ आए होंगे होपफुली, है ना। मैं तुम्हारे लिए शायद एक डायग्राम भी मेरे पास होगा जंक्शन का, होपफुली जंक्शन का कोई डायग्राम होगा। वेरी गुड है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये तो, हाँ एक जंक्शन इसमें शो करा हुआ है, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। देखो,
ये दिखा रहा है जितना मैं बता रहा हूँ उतना से इस डायग्राम पे ध्यान देना, बाकी कुछ मत देखना। यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो पहला जंक्शन यहाँ पे होता है यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन, ठीक है। और दूसरा जंक्शन तुम्हारा यहाँ पे होता है, यहाँ पे दिया नहीं है ना। दूसरा जंक्शन तुम्हारा यहाँ पे होता है, पहला तुम्हारा यहाँ होता है। आ गया समझ में? चलो, तो हम अपने जंक्शन क्लियर कर चुके हैं। तो बता देते हैं, जंक्शन बिटवीन द यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर लोकेटेड एट पोस्टेरोलेटरल एंगल ऑफ ब्लैडर। मतलब इस तरीके से जो एंगल्स होते हैं ना, ये पोस्टेरोलेटरल, ये एंगल्स होते हैं ब्लैडर के, वहां पे प्रेजेंट होता है। यूरेटर्स एंटर ओब्लिकली, मतलब इस तरीके से ओब्लिकली एंटर करते हैं, ठीक है। ओब्लिकली थ्रू द ब्लेडर वॉल, मतलब ब्लेडर वॉल के थ्रू ओब्लिकली एंटर करता है, ठीक है। समझ आ गया? चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्या कंस्ट्रिक्शंस ऑफ यूरेटर्स, मतलब यूरेटर्स में क्या कंस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब तुमको मैंने पहले ही बताया था, कंस्ट्रिक्शन हमारा जिक्र पहले भी आया था। कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था कि जो तुम्हारी यूरेटर होती है वो पाइप की तरह है, ठीक है। ये टोटल इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 3 mm डायमीटर होता है। बट थ्रू आउट द पाइप ये पूरे 3 mm डायमीटर की नहीं रहती है। क्यों? ये 3 जगह से दबी हुई होती है। तुम अपने घर पे कोई पाइप लो, उसको किसी एक जगह से दबाओगे तो उसका डायमीटर कम हो जाएगा। सपोज करो एक जगह से यहाँ से दबी हुई है, एक जगह से यहाँ से दबी हुई है, एक जगह से यहाँ से दबी हुई है, ठीक है। तो ये जहाँ से दबी हुई होती है वहाँ इसका डायमीटर चेंज हो जाता है, और उनको बोलते हैं कंस्ट्रिक्शंस। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रिक्शंस, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये 3 कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों कहाँ पे होते हैं, है ना। तो देखो, पहले देखते हैं, इन कंस्ट्रक्शन का देखते हैं कि पहले कहाँ पे होता है। पहला होता है यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन पर, ठीक है, ठीक है। जंक्शन वेयर पेल्विस इज कंटिन्यू विद द यूरेटर, मतलब पहला जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किस पे होता है, यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन के ऊपर ही तुम्हारा ये क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। तो आ जाओ, मैं तुम्हें डायग्राम दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे, अब देखो इस डायग्राम को, इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये तो लिखा है यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन, तो यहाँ पे है ही है। साथ में इसने लिखा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, मतलब यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन पे यूपीजे, उस पे पहला कंस्ट्रक्शन भी तुम्हारा होता है। ये मैं क्या दिखा रहा हूँ कि वेयर कंस्ट्रक्शंस आर प्रेजेंट, मतलब ये तीन जो पॉइंट्स है ना, इसका मतलब ये है कि कहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है। ये मत समझना ये कंस्ट्रक्शन के नाम है, ये कंस्ट्रक्शन के नाम नहीं है। ये लिखा हुआ है कि तुम्हारे कंस्ट्रक्शन किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकंड, क्रॉसिंग ओवर पेल्विक, अभी दूसरा पॉइंट बाद में समझेंगे, पहले तीसरा समझो। तीसरा कंस्ट्रक्शन कहाँ प्रेजेंट होता है, यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन। तीसरा पॉइंट कहाँ पे होता है, यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या, यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन, ये तीसरा जंक्शन है, वो दूसरा जंक्शन होता है। यहीं पे तुम्हारा क्या होता है, थर्ड कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है। दो तो तुम्हें समझ आ गए, पहला कंस्ट्रक्शन और दूसरा कंस्ट्रक्शन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दोनों ही तुम्हारे जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं। समझ आ गया? दो दो जंक्शन है, दोनों ही जंक्शन पे तुम्हारे दो कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है तीसरा सेकंड कंस्ट्रक्शन कहाँ होता है। पहला कंस्ट्रक्शन ये है, थर्ड वाला हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड कंस्ट्रक्शन की। सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड होता है क्रॉसिंग ओवर पेल्विक ब्रिम या ओवर इलियक वेसल्स। अब देखो, यूरेटर पासिस ओवर द कॉमन इलियक आर्टरी बाइफर्केशन, उस पर तुम्हारा सेकंड जंक्शन प्रेजेंट होता है। इस चीज को मैं तुम्हें बहुत अच्छे से एक बार समझाता हूँ, पूरी कहानी होती कैसे। एक लाइन को मुझे समझाने के लिए तुम्हें बहुत सारी कहानी समझानी पड़ेगी। तुम ये समझो, ये तो पहले तुम्हारी वो वेन है, ठीक है, और ये है क्या, आवर्टा, ठीक है। समझना, इसने 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 इसने, ठीक है, समझना। यहाँ से मैं लगा, ये है तुम्हारी किडनी, ठीक है। और नीचे निकाल देता हूँ मैं तुम्हारे यूरेटस। मैं तुमको समझाने वाला हूँ कि तुम्हारा सेकंड नंबर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहाँ तुम्हारी इलियक की जो वेसल्स हैं जो तुम्हारी बाइफरकेट करती हैं। इस लाइन का मतलब क्या है, बस मैं एक लाइन को समझाने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीजें अब समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से समझो। ये क्या, तुम्हारे यूरेटर्स, और नीचे ये क्या खुल जाते हैं, यहाँ पे तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर और नीचे यूरेथ्रा। ये डायग्राम तो तुमने देखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, जो मैं रेड वाले आवर्ट, ये क्या, आवर्टा, और ये क्या है तुम्हारी वेन, ठीक है। जो मैं आवर्टा के लिए कंडीशन करूंगा वही ब्लू वाले के लिए होगा, तो इसलिए दोनों के लिए सेम ही रहता है। तो मैं एक के लिए दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये जो हमें अभी तक ये जो पाइप्स बनाते हैं आवर्टा, ये आगे चल के इस तरीके से
ये दो में इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक काम, हाँ ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए तुम्हारा ये जो यूरेटर्स है ना, इनको रफ कर देता हूँ। ये जब और अच्छे से डायग्राम बन जाएगा, है ना, बहुत अच्छे से। रुक जाओ। हाँ, समझने की मेरी बात पूरी कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये वाली। तो ये जो आगे चल के जो आउट है, ये इस तरीके से दो में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से दो ट्यूब्स बन जाती हैं नीचे आके। एक ट्यूब तो तुम्हारी ये बन गई, एक ट्यूब तुम्हारी ये बन गई। इन ट्यूब्स को बोलते हैं हम इलियक कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, ये कॉमन इलियक आर्टरी भी तुम्हारे दो ट्यूब्स में डिवाइड होती है। तो इसको भी बहुत अच्छे से बना देते हैं। कौन कौन सी समझने की कोशिश करना। ठीक है, इस तरीके से। तो इस वाली को तो बोलते हैं हम एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और इस वाले को बोलते हैं हम इंटरनल इलियक आर्टरी। सेम यहाँ पे होती है। ठीक है, अब सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाता हूं मैं यूरेटर। तो ये जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी है, इनको ही हम क्या बोलते थे, इलियक वेसल्स। ठीक है, और ऐसी वेन क्यों होंगी, तो जहां तुम्हारी ये इलियक वेसल्स होती हैं, है ना, ये इस तरीके से, है ना, यहाँ से ये तुम्हारे यूरेटर पास होते हैं, इनके ऊपर होके यूरेटर इन इलियक वेसल्स के ऊपर होके ही पास होते हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। और डायग्राम छोटा कर दिया तुम्हारे लिए। ठीक है, तो जहां ये इलियक, जहां पे यूरेटर्स इन इलियक वेसल्स के ऊपर होके पास हो रहे हैं, सपोज करो वो प्लेस ये है, यहाँ पे वो प्लेस ये है, तो इन्हीं प्लेस पे क्या बनता है तुम्हारा सेकंड कंस्ट्रक्शन। क्या बन गया तुम्हारा सेकंड कंस्ट्रक्शन। पहला कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बन गया फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, और थर्ड कंस्ट्रक्शंस तुम्हारे यहाँ पर बन गए, और यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट, और यहाँ पे तुम्हारे थर्ड। समझ आ गए तीनों कंस्ट्रक्शंस कहाँ पे बनते हैं। ठीक है, ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, तो पहला और तीसरा तो दोनों ही जंक्शन पे बनते हैं। और दूसरा किसके ऊपर कहाँ पे बनता है, जहाँ पे तुम्हारा यूरेटर, जहाँ पे तुम्हारा यूरेटस इन इलियक वेसल्स के ऊपर पास करता है। तो ये लाइन क्या लिखी, क्रॉसिंग ओवर इलियक वेसल। इलियक वेसल्स कौन सी होती है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। आगे समझ। अब आपने बोला कि सर मेरे को ये इलियक वेसल्स तो समझ आ गया, क्योंकि इसमें मैंने कुछ नया नहीं दिखाया तुम्हें। भाई एक चीज बताओ, आ जाओ दोबारा आओ, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमेशा आगे रहता हूँ। तुम, अभी यार ये तो रफ पेज चल रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, ये रफ है, इस पे आओ। मैंने तुम्हें यूरिनरी ब्लैडर शुरू करा, तो ये डायग्राम मैंने तुम्हें पहले दिखाया था। तो अब मैंने कुछ नया काम थोड़ी करा है। अभी तक हम हर डायग्राम में इनको और इसको ऐसे ही नीचे छोड़ देते थे कि जैसे नीचे कुछ काम ही नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। इनका नीचे होता है, नीचे आती हैं और नीचे आके इस तरीके से दो में डिवाइड कर जाती हैं, और ये भी आगे इस तरीके से दो में डिवाइड कर जाती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉमन इलियक आर्टरी। इस वाली को जो बाहर की तरफ होती है उसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और इसको बोलते हैं हम इंटरनल इलियक आर्टरी। इसको भी बोलते हैं तुम्हारा क्या, इंटरनल इलियक आर्टरी, और इसको एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। और इनके इलियक आर्टरीज के ऊपर ये वाला पार्ट है यूरेटर का, ये वाला जो पार्ट है यूरेटर का, एक मिनट में और अच्छे से बता देता हूँ। हाँ, तो ये वाला जो यूरेटर का पार्ट है, जो इन एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी के ऊपर से गुजर रहा है, यहीं पे क्या दिखता है तुम्हारा सेकंड कंस्ट्रक्शन। तो मैंने कोई नया डायग्राम तो नहीं बनाया, बस जो डायग्राम हम पहले से देखते आ रहे हैं वो डायग्राम को क्या करा है मैंने, उस डायग्राम को ही तुम्हारे को कंप्लीट करा है बस। ठीक है, कोई नई चीज मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाई है ना, समझो। आ जाओ।
सो हाँ, तो ये समझ आ गया। ठीक है, तो हम बात कर चुके हैं अपने, हाँ अभी हम एक चीज और रह गई, क्रॉसिंग ओवर इलियक वेसल्स। ये तो तुम्हें लाइन समझ आ गई, पर कह रहे हो सर यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो क्रॉसिंग ओवर इलियक वेसल्स है और क्रॉसिंग ओवर पेल्विक ब्रिम है। तो पेल्विक ब्रिम क्या होता है वो आप ये बताओ। तो भाई देखो, पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो लोकेशन तुम्हारी इलियक वेसल्स की होगी, इलियक वेसल्स की होगी, वही लोकेशन तुम्हारी किसकी होगी, पेल्विक ब्रिम की होगी। अब तुम कहोगे सर पहले ये तो बता दो पेल्विक ब्रिम होता क्या है। मैं बिल्कुल बताऊंगा, पहले ये चीज याद रखो, जो तुम्हारे इलियक वेसल्स जहां पे प्रेजेंट होते हैं उसी के बिल्कुल इक्वल में, उसी के बिल्कुल बराबर में तुम्हारे पेल्विक ब्रिम प्रेजेंट होते हैं। इस इक्वल साइन का मतलब ये मत समझ लेना कि इलियक वेसल इज इक्वल्स टू पेल्विक ब्रिम, मतलब पेल्विक ब्रिम और इलियक वेसल दोनों इक्वल होते हैं, नहीं नहीं ऐसा कोई। मैं लोकेशन की बात कर रहा हूँ, जहां पे तुम्हारे इलियक वेसल्स प्रेजेंट होंगे वहीं पे तुम्हारी पेल्विक ब्रिम प्रेजेंट होगा। सो मैंने ये तुम्हारा भी डायग्राम बनाया था, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, इलियक वेसल्स, तो यहीं कहीं क्या होगा तुम्हारा, पहली बात पेल्विक ब्रिम प्रेजेंट होगा, पहले तो ये ध्यान रखो। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि क्या, ये वाली लाइन है, तो मैं बोल सकता हूं कि तुम्हारा सेकंड कंस्ट्रक्शन कहां पे दिखता है, जहां पे तुम्हारी आर्टरी, जहां पे तुम्हारी जो है क्रॉस करती है कौन, यूरेटर, जहां पे तुम्हारा यूरेटर क्रॉस करता है, या तो इलियक वेसल्स को क्रॉस कर रहा होता है या फिर तुम्हारे पेल्विक ब्रिम को, तो वहां पे तुम्हें सेकंड कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है। ठीक है, ये कौन क्रॉस करता है, यूरेटर। ठीक है, अब तुमने कह दिया सर आपने इलियक वेसल्स तो समझा दिया, अब आप मेरे को ये बता दो पेल्विक ब्रिम क्या होता है। तो पेल्विक ब्रिम, यार देखो जब मैं तुम्हें ओस्टियोलॉजी पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, तुम्हें एक एक बोन बहुत अच्छे से समझ आएगी, उस टाइम मैं तुम्हें एक पेल्विक बोन पढ़ाऊंगा। ठीक है, उस टाइम मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये जो तुम देख रहे हो ना, ये ये जो एजेस बन रहा है, ये अंदर वाला, इसी को बोलते हैं पेल्विक ब्रिम। ठीक है, यहीं पे क्या होता है, पेल्विक ब्रिम के इक्वल में यहीं पे क्या होता है तुम्हारी, कुछ इस तरीके से हम अज्यूम कर रहे हैं कि तुम्हारी दोनों आर्टरी यहीं पे आके डिवाइड होती है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी, ये इस तरीके से, ये भी पेल्विक ब्रिम है। तो दोनों की लोकेशन इक्वल है, और यहीं पे आके तुम्हारा यूरेटर्स ऐसे जा रहा है, किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। सो तो यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट है यूरेटर का, यहीं पे क्या दिखाई देता है हमें, सेकंड कंस्ट्रक्शन, क्या दिखाई देता है हमें, सेकंड कंस्ट्रक्शन। आ गया समझ में। चलो अब तो मैं कंस्ट्रक्शन हो गए कंप्लीट, अब मैं वही पूरा डायग्राम तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ, मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ यहाँ पे दिखाने की। देखो पहला कंस्ट्रक्शन तुम्हें यहाँ मिलेगा दोनों में, तीसरा कंस्ट्रक्शन तुम्हें यहाँ मिलेगा, दूसरा कंस्ट्रक्शन तुम्हें यहाँ मिलेगा, और देखो यहीं पे तुम्हारी क्या हो रही है, ये रही कॉमन इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, और ये है तुम्हारा पेल्विक ब्रिम। देखो यहाँ पे ना प्रॉपर दिखाया हुआ है, पर दोनों ही सेम इक्वल लोकेटेड होते हैं ना, ये जो तुम्हारी ये है ना, ये और ये दोनों ही सेम उस पे पोजीशन पे होते हैं, अगर वो बिल्कुल सेम दिखा देते तो तुम्हें समझ नहीं आता है ना, समझ आ गया। तो यही यहाँ से जो ये वेसल्स पास हो रही है, कौन सी वेसल, ये वाली, यो वेसल कह रहा हूँ मैं, यूरेटर, जो यूरेटर का ये वाला जो पार्ट पास हो रहा है यूरेटर का, नॉट वेसल, यूरेटर का जो ये वाला पार्ट पास हो रहा है, यहीं पे तुम्हें क्या दिखाई देता है, इन्हीं पार्ट में तुम्हें दिखाई देता है सेकंड कंस्ट्रक्शन। क्या दिखाई देते हैं, सेकंड कंस्ट्रक्शन। आ गया समझ में। सो तुम्हारे कंस्ट्रक्शंस भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो मैंने अभी तक तुम्हें क्या बताया, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूरेटर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये तुम्हारे प्लेस होते हैं, पहला होता है यूरेट्रो जंक्शन पर, तीसरा होता है यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन पे, और दूसरा होता है क्रॉसिंग ओवर पेल्विक ब्रिम और ओवर इलियक वेसल्स पे। ठीक है, तो ये वो प्लेस है जहाँ पे तुम्हारे कंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट लास्ट टॉपिक की, क्या है, ब्लड सप्लाई ऑफ यूरेटर, मतलब यूरेटर्स की ब्लड सप्लाई क्या होती है। ठीक है, तो देखो ब्लड की सप्लाई पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यूरेटर हैव थ्री पार्ट्स बेस्ड ऑन इट्स ब्लड सप्लाई, मतलब हमने ब्लड सप्लाई के बेस पे पूरे यूरेटर ट्यूब्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है। ठीक है, मतलब ये तुम्हारी यूरेटर है, कौन सी ब्लड सप्लाई जाती है उसके बेस पे हमने यूरेटर को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक तो हो गया तुम्हारा अपर पार्ट, एक हो गया तुम्हारा मिडिल पार्ट, एक हो गया तुम्हारा लोअर पार्ट। ठीक है, चलो पहले पढ़ते हैं अपर यूरेटर पार्ट। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ यूरेटर या अपर यूरेटर पार्ट। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, मतलब कहाँ से शुरू हुआ ये वाला पार्ट और कहाँ खत्म हो रहा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है
और ये थर्ड पार्ट है। तो इनकी हमें एक्सटेंशन देखनी है, ये कहाँ पे शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये कहाँ पे शुरू हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये कहाँ शुरू हो रहा है ये कहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। और इनमें कौन सी आर्टरी और कौन सी वेन सप्लाई करती है, तीनों पार्ट्स में अलग अलग आर्टरी अलग अलग वेन सप्लाई करती है, ठीक है। चलो, दिस पार्ट इज एक्सटेंड फ्रॉम रीनल पेल्विस टू द अपर बॉर्डर ऑफ सैक्रम। वेरी गुड। अब आ जाओ, एक एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा मैं तुम्हारा। तो इसने बोला है क्या, स्टार्ट होता है रीनल पेल्विस से, मतलब रीनल पेल्विस तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें डायग्राम, एक मिनट, हाँ। तो अब मुझे क्या रीनल पेल्विस बताने की जरूरत है तुम लोगों को? रीनल पेल्विस की तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है, ठीक है। ये देखो, देखो मैंने पहले बताया था कि जैसे यहाँ से तुम, ये तुम्हारा यूरेटर है ना, तो इतना एरिया तुम्हारा क्या है, सपोज करो ये है रीनल पेल्विस, और यहीं पे बनता है तुम्हारा फर्स्ट जंक्शन और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। ये तो अभी हम पढ़ के आ गए, ठीक है। तो ये जो है, यहाँ से तुम्हारा जहां से यूरेटर शुरू हो रहा है, तुम्हारा रीनल पेल्विस से ही तो यूरेटर शुरू होता है भाई, रीनल पेल्विस खत्म होता है यूरेटर शुरू हो जाता है। तो यूरेटर यहाँ से तुम्हारा, ये यहाँ से क्या हो रहा है तुम्हारा, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, एक्सटेंड फ्रॉम रीनल पेल्विस टू द अपर बॉर्डर ऑफ सैक्रम। अब अपर बॉर्डर ऑफ सैक्रम क्या है, उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम और दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बिल्कुल वही डायग्राम है जो हम पढ़ रहे हैं। यहाँ से तुम्हारा सपोज करो, यहाँ से तुम्हारा यूरेटर शुरू हुआ है, तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट शुरू होता है और यहाँ पे खत्म हो गया। ये है प्रॉक्सिमल यूरेटर, मतलब ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट, मतलब मिड पार्ट, डिस्टल पार्ट, प्रॉक्सिमल, वही अपर मिडल और लोअर पार्ट, ठीक है। नाम चेंज कर दिए। तो फर्स्ट पार्ट कहाँ से शुरू है, जहाँ से तुम्हारा यूरेटर शुरू होता है वहां से तुम्हारा शुरू होता है, और कहाँ पे खत्म होता है, सैक्रम बोन पे। अब तुम कहोगे सर सैक्रम बोन कहाँ है, ये जो तुम पीछे देख रहे हो ना, ये वाली, ये ये यहाँ ये इस तरीके से पूरी सैक्रम बोन बनी हुई है, ठीक है। जब तुम ओस्टियोलॉजी पढ़ोगे तो ये सैक्रम बोन अच्छे से पढ़ोगे। तो जहां सैक्रम बोन, जैसे सैक्रम बोन इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है, ठीक है। समझ आ रहा है, इस तरीके से तुम्हारी सैक्रम बोन होती है। तो ये सैक्रम बोन का क्या है, अपर पार्ट, और ये सैक्रम बोन का क्या है, लोअर पार्ट। आगे समय, तो जहां से यूरेटर शुरू हो रहा है और यहाँ पे सैक्रम बोन का अपर पार्ट होगा, तो इतने पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल यूरेटर, यूरेटर, या फिर अपर यूरेटर, अपर पार्ट ऑफ यूरेटर। समझ आ गया। सो कहाँ पे खत्म होता है, अपर पार्ट ऑफ सैक्रम, मतलब ये क्या है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और ये क्या है तुम्हारा एंडिंग पॉइंट। यहाँ पे ब्लड सप्लाई अपर पार्ट में कौन देता है, रीनल आर्टरी, गोनेडियल आर्टरी, गोनेडल आर्टरी, रीनल वेन, गोनेडल वेन, ठीक है। अब सुनो, तुम कहोगे सर बहुत हौच पौच हो रहा है, तो भाई देखो सुनो, तुम ना अगर ये सिर्फ ये भी याद कर लोगे कि अपर पार्ट में कौन सी सप्लाई है, तो तुम्हें एग्जामिनर फुल नंबर देगा। तुम अगर ये एक्सटेंशन भी नहीं लिखना चाहोगे, पर मुझे तुम्हें एक्सटेंशन पढ़ानी है, मुझे तुम्हें बताना है कि अपर पार्ट कितना कितना होता है, लोअर कितना होता है, मिडिल कितना होता है ना, ताकि कि तुम्हें समझ आना चाहिए कि हम जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं वो कितने होते हैं। तो तुम डायरेक्ट ब्लड सप्लाई में ये भी कर सकते हो कि अपर पार्ट ऑफ यूरेटर, मिडिल पार्ट ऑफ यूरेटर और लोअर पार्ट ऑफ यूरेटर, और डायरेक्ट ब्लड सप्लाई लिख दो, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट कहाँ से एक्सटेंड करता है, अपर पार्ट ऑफ सैक्रम से लेके पेल्विक ब्रिम तक। अब आ जाओ दोबारा से, ये देखो मैंने बताई थी पेल्विक ब्रिम कहाँ है, ये है, ये ये किनारे, ये क्या है, पेल्विक ब्रिम होते हैं। और अपर पार्ट कौन सा है, ये है। तो अपर पार्ट ऑफ सैक्रम बोन से लेके पेल्विक ब्रिम तक, ये कौन सा पार्ट होता है, मिड यूरेटर बोला जाता है। आगे समझ में, इसको कौन सप्लाई करता है, कॉमन इलियक आर्टरी, एब्डोमिनल एब्डोमिनल अओर्टा, और कॉमन इलियक वेन, ठीक है। नेक्स्ट, लोअर पार्ट ऑफ यूरेटर कहाँ से होता है, फ्रॉम पेल्विक ब्रिम टू यूरिनरी ब्लैडर। हमारा पूरा यूरेटर पाइप खत्म हो गया तीन पार्ट्स में। सो ये क्या है, इसने बोला है फ्रॉम पेल्विक ब्रिम, तो पेल्विक ब्रिम कहाँ पे, यहाँ पे ये पेल्विक ब्रिम है। पेल्विक ब्रिम से लेके इतना पार्ट जो तुम्हारे यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर का एंटर कर रहा है, वहां तक वो पार्ट कौन सा कहलाता है, डिस्टल यूरेटर या फिर लोअर पार्ट ऑफ यूरेटर, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी सप्लाई होती है, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, वो सिर्फ मेल में होती है, नॉट फीमेल। और फीमेल में होती है इंफीरियर वेसिकल आर्टरी
फीमेल के अंदर नहीं होती है, उसकी जगह क्या होती है, यूटेराइन आर्टरी। और वेन कौन सी होती है, वेसाइकल वेन और यूटेराइन वेन। ठीक है, वेसाइकल वेन होती है तुम्हारी मेल में और यूटेराइन वेन होती है फीमेल में। आ गया समझ में? चलो, तो यहाँ पे तुम्हारा खत्म होता है आज यूरेटर। यूरेटर मैंने एक लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करी है, ठीक है। और देखो यूरेटर में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार फिर से बता देता हूँ। पहले हमने कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट देखे, ठीक है, उसमें मेजरमेंट्स देखे, डायमीटर देखा। फिर मैंने तुम्हें वॉल ऑफ यूरेटर पढ़ा दिया, 3 लेयर्स पढ़ाती थी, जंक्शन पढ़ा दिए और कंस्ट्रक्शंस पढ़ा दिए, ठीक है। और लास्ट में ब्लड सप्लाई, और ब्लड सप्लाई के बेस पे पूरे यूरेटर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अपर यूरेटर पार्ट, मिडिल यूरेटर पार्ट और लोअर। वो डिजिटल वगैरह मत याद करना, वो तुम्हें टिपिकल रहेगा। 3 पार्ट्स इजीली याद रखो, अपर मिडल लोअर, ठीक है। और उनकी सप्लाई, ठीक है। एक्सटेंड कहाँ से करते हैं मैंने वो भी बता दिया, एक्सटेंशन से, ठीक है। तो आज तुम्हारा ये यूरेटर टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। अब हम अपने चैप्टर को खत्म करने की बहुत ज्यादा पास पहुंच चुके हैं, बस एक हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, वो है तुम्हारा यूरेथ्रा। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर हम अपना होपफुली चैप्टर उठा देते हैं रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के बाद हम अपना डाइजेस्टिव पाएंगे, ठीक है। तुम्हारे फिर बहुत सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, तुम्हारे 24 बैच वाले बच्चों के लिए भी आसानी हो जाएगी। अभी एग्जाम में थोड़ा टाइम है तो वो लोग भी पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो, बाकी होपफुली तुम्हें समझ आया हो, मैंने पूरी कोशिश करी है तुम्हें समझाने की। बट फिर भी तुम्हें यूरेटर में कोई इशू लगता है तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। उस तुम्हारे इशू को सॉल्व करा जाएगा। हम लोग बैठे ही इसीलिए हैं कि तुम्हारे सारे एनाटॉमी से रिलेटेड जितने भी क्योर्स क्रिएट होते हैं उन सबको सॉल्व करा जाए, ठीक है। चलो, तो होपफुली तुम बहुत अच्छे से समझ आए हो, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।